जय श्री राम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम चेतना शर्मा, योर टैरो कार्ड रीडर गाइस। देखते हैं आपको क्या बताना चाहती हैं माता रानी के, क्या संदेश है आपके लिए नवरात्रे के, कि आपको क्या पता होना चाहिए। ओके, एक कार्ड आया है, ये दो भी हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। कोई तरह का प्लानिंग था। ठीक है, योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड अटेंशन टू डिटेल। मतलब जो भी आपने मेहनत करा है वो उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको किसी तरह का कोई रिवार्ड या अचीवमेंट मिल सकती है। वेरी गुड वेरी गुड। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये हर्मिट में थे आप पास्ट में, किसी चीज़ को लेकर आप मतलब अलोन टाइम चाहिए था, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में चले गए थे। आप जिस भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपने मेहनत करी है, उसमें कंफर्म विक्ट्री आपको मिलेगी। वेरी गुड। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। जीत तो आपकी मिलती हुई मुझे नजर आ रही है, लेकिन चैलेंज होंगे, बहुत सारे चैलेंज होंगे। आपको अगर फोकस रहेंगे, ठीक है, फोकस होके काम करेंगे तो आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्सो ठीक है, समटाइम स्पेंड टाइम अलोन इज ऑल्सो बेटर, है ना। ठीक है, देखते हैं और क्या बताना चाहती है माता रानी आपको। और शाइनिंग, आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं। मतलब आपको कहा जा रहा है जिस चीज़ को लेकर मतलब आप बैलेंस बना रहे थे, या आपने, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, किसी चीज़ के अंदर आपने बहुत काम किया है। ठीक है, किसी तरह की मतलब जिस भी चीज़ में आपने बहुत काम किया है उसके लिए आप मतलब चिंतित थे कि क्या होगा। मतलब आपको लग रहा था कि जल्दी हो जाए। ठीक है, वेट नहीं हो रहा था आपसे, बैलेंस नहीं बन रहा था, आप अनबैलेंस की कंडीशन में आ गए थे क्योंकि आपने हार्ड वर्क तो बहुत किया है। एंड आई कैन सी कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रही हैं, तो इस वजह से आप हर्मिट की कंडीशन में चले गए, बहुत वेट करते करते। देयर आर चांसेस कि आप किसी जॉब का वेट कर सकते हैं, कोई एग्जाम का वेट, कोई रिजल्ट, ठीक है, या किसी भी कंडीशन में जिसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो रहा है कि ये विक्ट्री तो आपकी ही है, लेकिन ये बात बताया जा रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे या आ रहे होंगे, आप जैसे कि फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि यू हैव फेस्ड अ लॉट, बट ठीक है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, स्टे रहिए, फोकस रहिए, लास्ट में यू आर गोइंग टू शाइन। जिस चीज के लिए भी जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपकी जीत सुनिश्चित है, 100% निश्चित है। चैरिट कार्ड इज ऑल विक्ट्री, मतलब विक्ट्री तो आपकी होगी, लेकिन फोकस करके रहना पड़ेगा। बहुत सारी मतलब चैलेंजेस आएंगे। देयर कैन बी द सिचुएशन कि बस आपको लग रहा है हो ही गया, अब तो सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। सो उसके बाद आपको ये ऐसे चमक रहे होंगे आप सन की तरह, चारों तरफ आपकी रोशनी ही रोशनी होगी। सक्सेस वुड बी ऑल योर्स। तो ये मैसेज है। देखते हैं माता रानी और क्या बता रही है आपको। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आप किसी चीज को लेकर एंजाइटी, मतलब जिस भी चीज में को लेकर आप एंजाइटी में थे, किसी चीज में आपने बहुत एफर्ट करे हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड, लेट्स क्लैरिफाई। आपको किसी चीज की क्लैरिटी भी मिलती भी नजर आ रही है, जिस चीज की आपको क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, उसके ऊपर आपने एफर्ट करे, मतलब आपको समझ में आ गया कि
किसी चीज से आप बच गए, फिर बैलेंस की वजह से देखो आपने सरेंडर भी कर दिया, आप शून्य की कंडीशन में आ गए। न्यू बिगिनिंग, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखो कोई एक सिचुएशन नजर आ रही है मुझे जो पास्ट की है, जिसको आपने जब हर्मिट में और पहले भी बहुत टेंशन स्ट्रेस लेके आपको ये महसूस हो गया कि सिचुएशन और इससे ज्यादा बेटर, इससे ज्यादा वर्स्ट हो सकती थी। मतलब आपको हो सकता है कि किसी तरह की सिचुएशन में हो जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थी, अच्छी नहीं थी, ठीक है। उसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क करा था। ये भी चांसेस है, ये भी एनर्जी आ रही है कि किसी की कोई मैरिज थी या फिर कोई रिलेशनशिप था, उसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद भी कोई फ्रूट नहीं मिल रहे थे उसके, ठीक है। तो आपका बैलेंस भी खराब हो गया, फिर आप खुद अकेले में चले गए, आपने इंट्रोस्पेक्शन किया खुद के, मतलब अकेला छोड़ के ईश्वर को सरेंडर करके। देख रहे हो कैसे लाइट है ये, एक लाइट के जरिए या एक होप के जरिए, या खुद को स्पिरिचुअल बन गए आप, खुद को डिवाइन से, गॉड से आपने कनेक्ट किया कि रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ, ठीक है। उस अकेले होकर आप बस डिवाइन के सहारे चल रहे थे, या हो सकता है चल रहे हो, लेकिन इस ऑब्स्टेकल बहुत आई है। आपको बताया जा रहा है ऑब्स्टेकल के बाद भी जीत आपकी है। देखो क्या हुआ कि उस सिचुएशन से तो आप निकल गए जिसके लिए ये स्ट्रगल था। बताया जा रहा है कि बहुत सॉलिड स्ट्रगल था, सिचुएशन और भी वर्स हो सकती थी, बैलेंस ना संभाल पाने की वजह से, ठीक है, आपने अकेले रहने को मंजूर किया। ये भी एक अच्छी चीज है, अकेले आप रहे, आपको डिवाइन्स की गाइडेंस मिली, ईश्वर का सपोर्ट मिला, डिवाइन की कुछ पावर्स मिली, उसके चलते क्या हुआ कि फ्यूचर पॉजिटिव, मतलब आप उस कंडीशन से निकल आए, ठीक है। हमेशा यही नहीं होता कि कोई धन इकट्ठा मिल जाना इज लाइक यू आर अ विन विन। कई बार एक बुरी जगह से निकल जाना या बुरे एनवायरनमेंट से निकल जाना इज ऑल सक्सेस, ठीक है। ऑफ कोर्स जब आप उन परिस्थितियों से निकलेंगे तो आपकी ओवरऑल मतलब गेन तो होगा ही आपको, ठीक है। कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, ये इसको बता रहा है। स्ट्रेसफुल से, नेगेटिव सिचुएशन से आप निकले हैं, नई शुरुआत हो रही है, जीत मिल गई है आपको उस कंडीशन या सिचुएशन में, या उस अगर एग्जाम का था तो उस वेट में, ठीक है। ये हार है। अच्छा अगर आपने खुद से अकेले टाइम स्पेंड किया, ठीक है। देखते हैं और माता रानी आपको क्या बता रही है। नई शुरुआत तो गाइज आ रही है आपकी लाइफ में, स्टार बन रहे हैं आप, इट्स ऑल पॉजिटिव, इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड्स गाइज। देखते हैं और क्या आ रहे हैं कार्ड्स। लेट मी चेक द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज कंफर्म है कोई नई बिगनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जब आपने क्या करा ना, हर्मिट की मतलब खुद को देखो, ये कार्ड्स ऐसे आए हैं दोनों। जब आपने गॉड को सरेंडर किया तो आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, ठीक है। देखो टेम्परेंस, नेक्स्ट इज टेम्परेंस, मतलब आप फिर अच्छे से बैलेंस में आ गए। अब आपको पता लग गया, पीस मिल गई आपको सिचुएशन में, ठीक है। आपको चीजों के बारे में सही समझ आ गई, बैलेंस आ गई, हार्मोनी हो गई, ठीक है। आपके रिलेशनशिप भी अब मतलब हार्मोनियस हो गए। हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज्यादा किसी रिलेशन को लेके, ठीक है। ये दो कंडीशन है गाइज, अगर वो वर्स्ट आपके लायक ही नहीं था बिल्कुल, तो हो सकता है कि उस रिलेशन का एंड हो रहा हो, और अगर वो सीरियसली आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, पॉजिटिव था, तो चांसेस है कि उसमें भी आपके रिलेशंस में भी सुधार हो रहा है, उसमें भी आपको जीत मिल रही है, उसमें भी आपकी विन विन कंडीशन है। और दूसरा, कोई अगर चीटर था, क्योंकि मैं बहुत बार पिक करती हूँ, कोई किसी ने धोखा दिया, चीट किया, तो उस सिचुएशन से निकल रहे हैं आप, ठीक है। आपने बहुत विचार किया, अगर आप वहीं लटके रहते, अड़े रहते, तो हो सकता है वॉर्स होती सिचुएशन आपके लिए, ठीक है। आपके अंदर देखो बहुत जल्दी गुड न्यूज भी आ रही है आपकी लाइफ में कोई, ठीक है। गुड न्यूज आ सकती है, जैसे पैसों में गुड न्यूज हो सकती है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, प्रॉपर्टी, हेल्थ, ठीक है। कोई नई चीज आप स्टार्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में मनी से रिलेटेड आपको गेन होता हुआ नजर आ रहा है। और लास्ट में आप खुद देख लो, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया पूरी तरह से आपकी तरफ घूम चुका है। आपके हार्डवर्क का आपको पे किया जा रहा है गाइस, ठीक है। आपके हार्डवर्क का आपको पे किया जा रहा है। अभी रीडिंग को आप क्लेम कर लो, कमेंट में टाइप करो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माता, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। थैंक यू फॉर सक्सेस, थैंक यू फॉर फॉर्चून, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। ग्रेटिट्यूड पे करो गाइज, जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे, थैंक्स वर्ड यूज करोगे, यूनिवर्स को थैंक करो, उतनी वो चीजें जल्दी अट्रैक्ट होंगी आपकी लाइफ में, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर फॉर्च्यून,
थैंक यू फॉर सक्सेस, ठीक है, थैंक यू फॉर मनी, बिजनेस, नया अपॉर्चुनिटी, नई जॉब, नई बिजनेस, नई सक्सेस आ ही रही है। एक पेनफुल चीज की एंड हुई है, जिस चीज ने आपको बहुत ज्यादा टेंशन दे रखी थी वो चीज पूरी तरह से खत्म हो रही है, क्योंकि जब आपने ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, सरेंडर किया, तो नई बिगनिंग तो होगी ना। आप बैलेंस में आ गए हैं, ठीक है, बैलेंस भी आ गया है, पैसे भी आ रहे हैं, मनी से रिलेटेड कोई गेन होता हुआ मेरे को दिख रहा है आपकी लाइफ में। जीत आपकी है, ये कंफर्म है। ऑब्स्टेकल कितने भी हो, यू आर द विनर गाइज। रीडिंग को क्लेम कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माता रानी भी लिख सकते हैं, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। आपकी माता रानी का ये संदेश थे जो मेरे द्वारा आपको डिलीवर हुए हैं, ठीक है गाइज। जय माता की। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 18 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। थैंक यू। जय माता की। जय